हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ ब्रजेंद्र कोचिंग सेंटर। डियर फ्रेंड्स, एमपी फॉरेस्ट गार्ड 2026, मध्य प्रदेश वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी, जेल अधीक्षक, इन सब का संभावित परीक्षा तिथि मार्च 2026 है। डियर फ्रेंड्स, जनवरी के अंदर अंदर आपका नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए डियर फ्रेंड्स, मैं साइंस का नंबर 1 क्लास स्टार्ट किया हूँ। ये 8वां क्लास है। पिछला क्लास का वीडियो आप लोग नहीं देखे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप सभी लोग देख सकते हैं। ये एनसीईआरटी के टॉप 30 प्रश्न हम डेली देखते हैं डियर फ्रेंड्स। और हाँ, आप सभी के लिए एक नई सूचना, आप सभी लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों सर? क्योंकि इस चैनल पर मैं आप सभी के लिए मैथ्स और साइंस दोनों का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया हूँ। इस घंटी वाले निशान को प्रेस करिएगा, तभी आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो वाले सेक्शन में चले जाइए, आपको मैथ्स का वीडियो मिल जाएगा डियर फ्रेंड्स। ओके। और हाँ, वीडियो देखने के साथ साथ वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए, ठीक है? वीडियो को लाइक कर दिया करिए, इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में जो भी एमपी फॉरेस्ट गार्ड में फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं डियर फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है कि आँख के किस भाग में वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आँखों का रंग तय करता है? कार्निया, कोराइट, आइरिस, विट्रियस बॉडी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, बताइए। ऑप्शन नंबर आपका 3rd सही हो जाएगा, आइरिस। कितना क्वेश्चन आपका करेक्ट हो रहा है डियर फ्रेंड्स, प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा वीडियो के लास्ट में। ओके, चलिए विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, परितारिका। आँख में एक पतली गोलाकार संरचना है जो पुतलियों के व्यास और आकार को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होती है और इस प्रकार प्रकाश की मात्रा रेटिना तक पहुंचती है। आँखों का रंग परितारिका या आइरिस का रंग है जो मनुष्यों में हरा, नीला, काला या भूरा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2। किसकी उपस्थिति एक पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करती है? क्लोरोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म, कोशिका झिल्ली, केंद्रक। करेक्ट आंसर बताइए आप सभी लोग। ऑप्शन नंबर आपका 1st सही हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। विकल्प 1 आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। पशु कोशिकाओं में मतलब जंतु कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं, लेकिन पौधों की कोशिकाओं में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3। एडवर्ड जेनर का संबंध है हैजा से, टाइफाइड से, चेचक से, लकवा से। करेक्ट आंसर बताइए आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा, चेचक से। ओके, विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा। एडवर्ड एंथोनी जेनर वर्कले ग्लास्टर शायर के एक अंग्रेजी चिकित्सक और वैज्ञानिक थे जो चेचक के टीके के अग्रणी थे, मतलब खोजकर्ता थे। उन्हें अक्सर प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, सभी पॉइंट को याद रखते जाइए, लिखते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। मानव शरीर में औसतन कितने प्रतिशत ऑक्सीजन तत्व होता है? 65%, 25%, 10%, 5%। आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा, 65%। विकल्प 1 आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। मानव शरीर में फेफड़ों में रक्त प्रवाह द्वारा ऑक्सीजन को अवशोषित किया जाता है, फिर कोशिकाओं में ले जाया जाता है जहां एक विस्तृत परिवर्तन प्रक्रिया होती है। मानव शरीर के लगभग 65% भाग में ऑक्सीजन होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद जरूर रखिएगा इसको, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स। रक्त को हृदय से दूर ले जाने वाली बड़ी रक्त वाहिका कहलाती है? नस, धमनी, कोशिका, केशिका, तंत्रिका। इसका करेक्ट आंसर बनेगा डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2, धमनी। विकल्प 2 आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से ऊतकों तक ले जाती हैं। अशुद्ध रक्त का प्रवाह किस में होता है? आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6। लवणीय मृदा पर उगने वाले पौधे हैं जीरोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, रसीले। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3, हेलोफाइट्स। विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा। एक हेलोफाइट एक पौधा है जो उच्च लवणता के पानी में उगता है। खारे पानी के संपर्क में इसकी जड़ों के माध्यम से या नमक स्प्रे द्वारा, जैसे नमकीन अर्ध रेगिस्तान, मैंग्रोव दलदल और दलदल समुद्री तटों में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7। वृक्षों के तनों पर रहने वाले जंतु कहलाते हैं आर्बोरियल, वोलेंट, उभयचर, जलीय। करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, आर्बोरियल कहलाते हैं। विकल्प 1 आपका सही हो जाएगा। आर्बोरियल जानवर वे जीव हैं जो अपना अधिकांश जीवन पेड़ों में बिताते हैं। वे पेड़ की छतरी में खाते,
सोते और खेलते हैं। हजारों प्रजातियां हैं जो पेड़ों में रहती हैं, जिनमें बंदर, कोआला, पोसम, सलाथ, विभिन्न कृंतक, तोते, गिरगिट, जेकास, ट्री स्नेक और कई प्रकार के कीड़े शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8। क्षय रोग किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण, जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण, कवक के कारण, प्रोटोजोआ के कारण। इसका करेक्ट आंसर होगा डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बैक्टीरिया के कारण होता है टीबी। ओके, विकल्प फर्स्ट आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। क्षय रोग, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम एक संक्रमण रोग है जो बैक्टीरिया के कारण, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, जो आमतौर पर बैक्टीरिया, जीवाणु, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी के कारण होता है, जैसा कि मैं आप सभी को बताया। यह आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन शरीर के अन्य भागों को भी प्रभावित कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन को आप नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। एग्जाम के टाइम में आपको वीडियो देखने का समय नहीं मिलेगा, लेकिन आपका नोट्स बना रहेगा तो आप रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं, या विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक एसिड होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम अल्फा टोकोफेराल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम सनशाइन नहीं। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। ओके, कैल्सीफेराल होता है। क्या होता है डियर फ्रेंड्स? कैल्सीफेराल। तो ये जो विटामिन डी होता है ऑप्शन नंबर 4, ये ऑप्शन आपका क्या है? गलत है, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी ये सभी विटामिन का रासायनिक नाम दिया हुआ है। विकल्प 4 आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का स्रोत है, ना कि इसका रासायनिक नाम है, ठीक है, जैसा कि सनशाइन लिखा हुआ था। मनुष्यों में इस समूह में सबसे महत्वपूर्ण यौगिक विटामिन D3, जिसे कोले कैल्सीफेराल के रूप में भी जाना जाता है, और विटामिन D2 एर्गो कैल्सीफेराल के नाम से जाना जाता है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की लार में उपस्थित एंजाइम है पेप्सिन, रेनिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 एमाइलेज। डियर फ्रेंड्स, अभी तक आपका 10 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकल्प 3 इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लार में एंजाइम एमाइलेज होता है, जिसे टाइलिन भी कहा जाता है, जो स्टार्च को सरल शर्करा जैसे कि माल्टोज और डेक्सट्रिन में तोड़ने में सक्षम होता है, जिसे आगे छोटी आंत में तोड़ा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। आजकल स्ट्रीट लाइट के रूप में अक्सर पीले लैंप का उपयोग किया जाता है। इन दियों में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? सोडियम का, नियान का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का। करेक्ट आंसर होगा डियर फ्रेंड्स, बताइए कमेंट सेक्शन में। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा, सोडियम का। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। आजकल पीले लैंपों का अक्सर स्ट्रीट लाइटों के रूप में उपयोग किया जाता है। सोडियम गैस का उपयोग स्ट्रीट लैंप के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। पाइराइट्स अयस्क जलाने से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। करेक्ट आंसर बनेगा डियर फ्रेंड्स आपका, बताइए। विकल्प नंबर 2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस जलाने से निकलता है। पाइराइट्स अयस्क जलाने से कौन सा गैस निकलता है? सल्फर डाइऑक्साइड। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। खनिज पाइराइट्स या आयरन पाइराइट्स, पाइराइट्स आणविक सूत्र के साथ एक आयरन सल्फाइड है। पाइराइट का उपयोग सल्फर डाइऑक्साइड के व्यावसायिक उत्पादन में, कागज उद्योग में उपयोग के लिए और सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम वायु प्रदूषण का कारण बनता है? मिट्टी का तेल, हाइड्रोजन, कोयला, डीजल। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन न्यूनतम वायु प्रदूषण का कारण बनता है। विकल्प भी आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। हाइड्रोजन सबसे शुद्ध दहन ईंधन है। हाइड्रोजन के जलने से जल उत्पन्न होता है, जबकि कोयला, मिट्टी के तेल और डीजल को जीवाश्म ईंधन के रूप में जाना जाता है, जो जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड और कई अन्य हानिकारक गैसें उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14। पीने के पानी के शुद्धिकरण में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट आंसर बनेगा आपका, चलिए लिखिए कमेंट सेक्शन में। ऑप्शन नंबर 2 क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। विकल्प भी आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। क्लोरीन वर्तमान में जल शोधन के लिए एक महत्वपूर्ण रसायन है, जैसे जल उपचार संयंत्रों में, कीटाणुनाशक और ब्लीच में।
नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? शराब, ईथर, जल गैस, प्राकृतिक गैस। करेक्ट आंसर बनेगा आपका विकल्प नंबर 4, प्राकृतिक गैस एक जीवाश्म ईंधन है। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस सहित जीवाश्म ईंधन वर्तमान में दुनिया की प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताना है कि इसमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है स्कर्बिक अम्ल। नींबू में क्या स्कर्बिक अम्ल पाया जाता है? बिल्कुल, नींबू में स्कर्बिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला तो आपका सही होगा। माल्टोज में माल्ट, बिल्कुल माल्टोज में माल्ट पाया जाता है। थर्ड ऑप्शन देखिए एसिटिक अम्ल दही, नो, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। याद रखिए डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? लाल चींटी में। ये भी सही है। तो आपका आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर थर्ड है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, ना कि दही में पाया जाता है। ठीक है, देखिए डियर फ्रेंड्स, विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड नहीं। फार्मिक एसिड लाल चींटियों के शरीर में और मधुमक्खियों के डंक में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कुल आयतन की दृष्टि से निचले वायुमंडल का सबसे बड़ा घटक कौन सा है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, जलवाष्प। करेक्ट आंसर होगा डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सेकंड, नाइट्रोजन। विकल्प भी आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। आयतन के हिसाब से नाइट्रोजन निचले वातावरण का सबसे बड़ा घटक है। कितने परसेंट पाया जाता है आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, नाइट्रोजन पृथ्वी पर कितने परसेंट पाया जाता है आप सभी को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 एसिटिक अम्ल निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया सिरका, बेकिंग सोडा, कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सिरका। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विकल्प फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। एसिटिक एसिड को सिरका के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 कॉपर सल्फेट और आयरन की अभिक्रिया से आयरन सल्फेट और खाली स्थान बनता है। सिरका, एस, बेकिंग सोडा, कॉपर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर 4, क्या बनता है? कॉपर बनता है। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। कॉपर सल्फेट और आयरन की प्रतिक्रिया से आयरन सल्फेट और कॉपर बनता है। यह एकल विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? एकल विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 एक खाली स्थान धागा वास्तव में स्टील के तार से अधिक मजबूत होता है। ऊन का, कपास का धागा, जूट का धागा, नायलॉन का। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर 4, नायलॉन का धागा वास्तव में स्टील के तार से अधिक मजबूत होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है, विकल्प डी सही हो जाएगा। नायलॉन एक कृत्रिम फाइबर है। कैसा फाइबर है? कृत्रिम फाइबर है। इसमें उच्च तन्यता, ताकत, कठोरता, उत्कृष्ट गर्मी विक्षेपण, तापमान और बेहतर घर्षण और पहनने के प्रतिरोध हैं। नायलॉन का धागा वास्तव में स्टील के तार से ज़्यादा मजबूत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 अंतरिक्ष यात्री द्वारा उपग्रह में गिराया गया चम्मच फर्श पर गिरेगा, स्थिर रहेगा, उपग्रह की गति का अनुसरण करना जारी रखना, स्पर्श रेखीय रूप से दूर जाना। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, उपग्रह की गति का अनुसरण करने लगेगा। विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। अंतरिक्ष यात्री द्वारा उपग्रह से छोड़ा गया चम्मच उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्यूरी किसकी इकाई है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट रेडियोधर्मिता, तापमान का, ऊष्मा का, ऊर्जा का। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट रेडियोधर्मिता का इकाई है क्यूरी। विकल्प फर्स्ट आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। क्यूरी प्रतीक सी आई, ठीक है, क्यूरी इसका प्रतीक क्या होता है? CI होता है। रेडियोधर्मिता की एक गैर SI इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किसकी प्रक्रिया है? फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन, परमाणु विखंडन, परमाणु संलयन, थर्मियोनिक उत्सर्जन। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 परमाणु संलयन। किसकी प्रक्रिया है? परमाणु संलयन की। विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा। सूर्य हाइड्रोजन नाभिक के हीलियम में परमाणु संलयन द्वारा अपनी ऊर्जा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 एक रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन 10 दिन का है, इसका मतलब होगा 20 दिन में पदार्थ का पूर्ण क्षय, 40 दिन में पदार्थ का पूर्ण क्षय, 20 दिन में पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय, 5 दिन में पदार्थ के 1/4 भाग का क्षय। करेक्ट आंसर होगा डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर
थर्ड आपका सही हो जाएगा। 20 दिनों में पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय। विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। एक रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन 10 दिन है। इसका मतलब है कि अगले 10 दिन में शेष रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा हिस्सा होगा। इस प्रकार कुल 20 दिनों में पदार्थ का 75% या 3/4 भाग क्षय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25। परम ताप पर अर्धचालक में विद्युत प्रतिरोध होता है अनंत, लघु, उच्च, शून्य। करेक्ट आंसर होगा डियर फ्रेंड्स, बताइए कमेंट सेक्शन में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, देखिए यहाँ विकल्प फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। पूर्ण शून्य तापमान पर अर्धचालक की विद्युत चालकता शून्य होती है और वे एक इंसुलेटर की तरह व्यवहार करते हैं। इस तापमान पर विद्युत प्रतिरोधकता अनंत हो जाती है। विद्युत प्रतिरोधकता अनंत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 26। कौन सा तत्व विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा। करेक्ट आंसर होगा डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट चांदी। चांदी का प्रतीक क्या होता है डियर फ्रेंड्स, आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है, प्लस एटॉमिक नंबर भी बताना है आप सभी को, ठीक है। चलिए विकल्प फर्स्ट आपका यहाँ सही हो जाएगा। विद्युत चालकता एक सामग्री के तहत विद्युत प्रवाह की मात्रा का एक उपाय है। सबसे अधिक विद्युत प्रवाहकीय तत्व चांदी है, जिसके बाद तांबा, एल्युमिनियम और लोहा का नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है वायु में, द्रव में, धातु में, निर्वात में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 धातु में। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा धातु में होता है डियर फ्रेंड्स। विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा। ध्वनि का वेग धातु में अधिकतम और गैस में न्यूनतम होता है। ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, ठोस के बाद द्रव में होता है, ठोस के बाद द्रव का नंबर आता है और द्रव के बाद किसका नंबर आता है? गैस का। मतलब ध्वनि जो होता है ठोस में सबसे ज़्यादा गति करता है, फिर इसके बाद द्रव में, फिर इसके बाद गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 28। वर्षा मापने के यंत्र को कहते हैं ल्यूसीमीटर, गैलेक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हाइटोमीटर। वर्षा मापने के यंत्र को कहते हैं। विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। हाइटोमीटर वर्षा को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है। वर्षा मापने के यंत्र को वर्षा मापी कहते हैं, जिसे यूडोमीटर, ओम्ब्रोमीटर, फ्लूवियोमीटर, हाइटोमीटर भी कहा जाता है। इसके बहुत सारे नाम है डियर फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ठीक है। कोई भी नाम से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। क्वांटम सिद्धांत की नींव किसने रखी थी? मैक्स प्लांक ने, मार्क निकोलस ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, अल्फ्रेड हिचकॉक ने। तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैक्स प्लांक ने। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। मैक्स प्लांक एक जर्मन सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी थे, जिन्हें क्वांटम सिद्धांत का प्रारंभिक संस्थापक और 20वीं शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण भौतिकविदों में से एक माना जाता है। ये लास्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30। यदि किसी गति में घूर्णन की धुरी किसी वस्तु से गुजरती है तो गति को खाली स्थान कहा जाता है। कक्षीय गति, परिसंचरण गति, प्रचक्रण गति, दोलन गति। करेक्ट आंसर बनेगा आपका, बताइए ऑप्शन में, कमेंट सेक्शन में। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही हो जाएगा, प्रचक्रण गति। विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। भौतिकी में चक्रण किसी विशेष अक्ष के चारों ओर किसी वस्तु के घूर्णन का वेग है। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको 30 क्वेश्चन दिखा दिया। प्लीज़ आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए वीडियो को अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में, ठीक है। और हाँ, जो भी डियर स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस घंटी वाले निशान को प्रेस करिएगा, तभी आपको आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। आपका कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। ओके, टेक केयर, लव यू डियर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का आशीर्वाद। जय हिंद।